चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखाएं। क्या पढ़ रहे थे? सरल रेखाएं। सवाल नंबर 10.2, सवाल नंबर 16 तक हुए थे ना। चौथा नंबर सवाल देखो, करा किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपया प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 100 रुपया प्रति लीटर के भाव से दे सकता है। विक्रय मूल्य था मांग के मध्य संबंध को रैखिक मानते हुए ज्ञान कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से दे सकता है। एक समाधान से, प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध कितना रुपए खरीदा जी? तो प्रति सप्ताह लीटर, प्रति सप्ताह वाली मात्रा मान लो y, प्रति सप्ताह वाली मात्रा y तथा प्रति लीटर दूध का मूल्य कितना? x रुपया मान लो है, ठीक है ना। y लीटर तथा प्रति लीटर दूध का मूल्य कितना है? 10 रुपया है। ये बताओ, पहला वाला x1 हमें कितना दिया गया है? 14 रुपए प्रति लीटर के मूल्य से कितना खरीद रहा था? 980 लीटर। अगला 16 रुपए प्रति लीटर के मूल्य से कितना खरीद रहा था? 1220 लीटर। ठीक, सही है। दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं से जाने वाले देखे समीकरण नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली किसका जी? रेखा का क्या समीकरण? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x माइनस x1। y1 कितना है? 900, y2 माइनस y1 बटे x2 16 माइनस 14 x माइनस y माइनस 980 बराबर 1220 में से 980 कितना का? 240 बटे 2 x माइनस 14 y माइनस 980 120 x माइनस 14। तुम्हारा मन के और हल कर लो थोड़ा सा। ठीक, y माइनस 980 बराबर कितना? 120 x 14 शून्य शून्य 14 दूनी 28 की 8 हासिल 14 कम 14 14 2 16। सही ना? सबको उधर ट्रांसफर करो, उधर 120 x माइनस 1680 ठीक प्लस 980 माइनस y बराबर 0। 120 x माइनस y घटाओ
700 बराबर 0। ऐसे भी लिखते हो इसको। अगर समीकरण दिखाना है तो -y बराबर 700 ऐसे दिखाना है। क्योंकि इसमें एक चीज पूछा है। क्या पूछा है? प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर भाव से दे सकता है। मतलब कितना रुपए लीटर, रुपए लीटर मात्रा दिया गया है। हमसे पूछा क्या? वाई का मान। कैसे पूछा जाइए? वाई का मान। मान लो यक्ष का मान कितना दिया गया? 17 रुपए प्रति लीटर। कितना दी? प्रति लीटर। अगर यक्ष का मान 17 रुपए प्रति लीटर हो तो वाई का पूरा मूल्य कितना होगा? कितने लीटर बेचेगा? कितना लीटर बेचेगा? निकाल लो। तो 120 गुणे 17 माइनस बराबर 700। सही है ना? 12 शून्य शून्य नहीं, 17 शून्य शून्य, 17 दूनी 34 की 4 हाथ से 3, 17 एक 17 3 20 माइनस 700 बराबर हो जाएगा वाई। ठीक है? 2040 में से 700 हटाना है। 0 4 3 1। वाई का मान आ जाएगा 1340 लीटर। मतलब 1340 लीटर दूध वह कितने भाव से बेचेगा? 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से। उधार लो। 60 हो, कैसे 60 हो जाएगा? तारो चलो सवाल नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। 18 नंबर क्या कहा? देखो इधर, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P ए बी है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x अपान a y अपान b बराबर 2 है। अक्षों के बीच x अक्ष है, ए y अक्ष है। अक्षों के बीच रेखाखंड क्या है जी? ए बी है। ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P का निर्देशांक हमें क्या दिया है? a, b। ठीक? हमको सिद्ध करना है कि x अपान a अगर यहां पर a होता, यहां पर b होता तो आ जाता आराम से। लेकिन विचलन दे दिखा दे दिया। इस पॉइंट को कोई अलग मानो। इसको मान लो ये यहां से यहां तक क्या है जी? यच। क्या है? यच। इसको यहां से यहां तक क्या मान लो? के है। यानी यक्ष अक्ष पर कटा अंतखंड कितना है? यच मान लिया। वाय अक्ष पे कटा अंतखंड कितना है? के। अब बताओ इसका निर्देशांक कितना होगा? यच कामा 0। इसका क्या होगा? 0 कामा के। कुछ मान सकते हो, कुछ मान लो। तो पी क्यू मान लो, सी डी मान लो, तुम्हारा जो मन को मान लो। एक कुछ मान सकते हो। देखो मान लिया, मैंने माना यक्ष अक्ष से, यक्ष अक्ष से कटा अंतखंड यक्ष तथा वाई अक्ष से कटा अंतखंड क्या है? के है। तो अंतखंड रूप में रेखा का समीकरण अंतखंड रूप में रेखा का क्या जी? समीकरण। हम लोग जानते हैं x अपान a होता है ना, y अपान b बराबर क्या होता है? a। कब? जो अक्षों से अंतखंड कटा हो, a कामा 0 b 0 कामा b। ये अक्षों से अंतखंड कटा है h, वहां कटा है के। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मान लो? समीकरण नंबर 1। और कराए कि जो पॉइंट P है वह इन दोनों क्या है? बीच में है। तो मान लो यक्ष अक्ष पर जो अंतखंड कट रहा है तो पॉइंट A है, B पर क्या है? यानी
जो पॉइंट पी है वह ए बी क्या है जी? मध्य। बिंदु पी, बिंदु पी ए बी का क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। यहां लगाएंगे हम मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y2 अपान 2। सही है। अगर तुम देखो x का मान हमें दिया है, कितना दिया है? ए। x1 कितना तुम कोई मान लो, h। x2 मान लो 0, 0 है ना, बटे 2। यहां सब करोगे h का मान कितना आएगा? तो भैया a बराबर आ जाएगा h अपान 2। h का मान क्या आ गया? 2। y का मान कितना दिया गया है? b। y1 है 0, y2 इतना है बटे 2, यानी b बराबर k अपान 2। तो k का मान आ गया 2। यही दोनों मान उठा कहां रख दो? समीकरण 1 में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बाबू बोलो मत। x अपान h x कितना है जी? 2a। y के कितना है? 2b बराबर 1। दोनों तो बाहर निकाल सकते हैं, दो बाहर निकाल लो। तो x अपान a y अपान b बराबर 2 गुणा कर दो। x अपान a y अपान बराबर 1 प्रूफ कर रहा हूं फटाक से। दारो चलो सवाल नंबर अगला कौन सा जी? 19 नंबर देखो इधर, सबका ध्यान देना चाहिए आप। सवाल नंबर 19 क्या कहा है? अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच कामा के एक संबंधित 2 के अनुपात में विभक्त करता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अक्षों के बीच, चलो चेक करते हैं। ऐसे में पहले डायग्राम बनाने का प्रयास किए करो, ठीक है? चलो यही है। ए वाली दूरी कितना होती थी? ए होती है, ए वाली दूरी बी होती है। तो ए क्या हो गया जी? ए का मान 0 और ए क्या हो गया? 0 का मान बी। अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर, इसके बीच में कौन है? उसका निर्देशांक कितना है? के। और यह इसको किस रेशियो में बांट रहा है जी? यानी 1 कम होगा 2 क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां कहीं मान लो आर है, यच कामा के अगर है 1 है कितना है? सही है। समीकरण निकालना है तो अक्षों से कटा अंतःखंड का समीकरण जानते हो आराम से। यहां से हम लोग क्या करेंगे? एच और हमको अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है, इसका निर्देशांक दिया गया है, इन तीनों के निर्देशांक दिया गया है। इन तीनों के निर्देशांक से हम एच और के पदों में उसका मान चेंज कर लेंगे। एच और के पदों में चेंज करने के बाद अक्षों से कटे अंतःखंड वाले फार्मूला क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे। ए और बी का मान एच और के पदों में निकाल करके रख देंगे, हमको समीकरण मिल जाएगा। ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है?
तो ध्यान से, अच्छों से कटे, अच्छों से कटे अंता खंड का सूत्र यक्ष अपाने वाई अपान। ये देखो समीकरण क्या मान लो, एक जौन बिंदु आर है इसको मान लो बेचारे को ए, इसको मान लो बिंदु आर जो है ए बी को अंतः विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजन का फार्मूला क्या होता है, लिखो, बिंदु आर ए बी को अंतः विभाजित करता है। सही गलत? तो अंतः विभाजन का फार्मूला जानते हैं, बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 बटे m1 प्लस y वाला भी जानते हो, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। सही है? अब बताओ, ई है एक्स वाई, यही तो होता ना जी, यही एक्स वाई है। बताओ एक्स का मान कितना दिया है, यच, m1 एक है, x2 इसको मानो 0, m2 2, x1 1, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, h बराबर 2a बटे 3, तो 2a बराबर आ गया 3h, a बराबर ए का मान रख देंगे, ऐसे बी का मान रख देंगे, समीकरण हो गया। अरे देखो y कितना है, k m1 1, y2 b m2 y1 1 प्लस k बराबर b बटे तो 3, तो b बराबर 3, ए और बी का मान क्या रखो, समीकरण, समीकरण एक में ए और किसका जी, बी का मान। कितना सिंपल सवाल है सब, क्योंकि तुम लोग प्रयास करते नहीं हो। रखो एक्स अपान वाई अपान बराबर 1, एक्स अपान ए का मान कितना है, 3h/2 प्लस वाई बी का मान कितना है 3k, ठीक, बराबर 1, पढ़ गए ना, यह लिखता हूं मैं 2x बटे 3h प्लस y बटे बराबर कितना एलसीएम होगा 3h, 3h कट जाएगा, क्या बचेगा 2kx प्लस 3k कट गया hy बराबर 1, आ गया समीकरण 2kx प्लस hy 3h डबल प्रोडक्ट से। थोड़ा बड़ा जल्दी से कर रहा है, रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए
सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3 कामा 0 माइनस 2 कामा माइनस 2 8 कामा 2 संरेख है। देखो जरा, संरेख होने मतलब ये है किसी दिए गए 2 बिंदु तुम समीकरण निकाल लो, अगर तीसरा बिंदु समीकरण को संतुष्ट किया तो क्या है जी, संरेख है। समझे? हमें कितना बिंदु दिया गया है? 2 बिंदु, 3 कामा 0 दिया है, माइनस 2 कामा माइनस 2 दिया है, और 8 कामा 2 दिया है। ठीक, एक काम करते हैं, देखो ना, इन दोनों को निकाल लेते हैं समीकरण। क्या निकाल लेते हैं? इन दोनों समीकरण निकाल करके इस बिंदु संतुष्ट कराएंगे। अगर संतुष्ट हो गया संरेख है, अगर नहीं हुआ तो क्या संरेख करो। y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x माइनस x। सही है ना? रखो, y1 कितने थी? 0, y2 y1 x2 x1 3, y बराबर माइनस 2 बटे इतना जी x माइनस 3, y बराबर 2 बटे 5 x माइनस 3, 5y 6। ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण अगर यह संरेख होगा तो बिंदु से क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराओ। y की मान कितना है? 2, 5 गुणे 2, 2 गुणे माइनस 5 दूनी 8 दूनी 10 बराबर, यानी 3 बिंदु क्या जी? 3 बिंदु संरेख है। दो बराबर से अर्थात तीनों बिंदु क्या है? अर्थात तीनों बिंदु संरेख। चलो फटाक से धरो।